लाइक या सो पॉइंट इज, सबको लगता है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्रेजुएशन, लॉयर, ये ऑप्शन अवेलेबल है। सही, आप लोग को भी बहुत सारा स्टूडेंट्स को भी यही पॉइंट लग रहा होगा कि इतने करियर ऑप्शन ही अवेलेबल है। बट अगर मैं बताऊं 250 से ज़्यादा करियर ऑप्शन अवेलेबल है, 250 से ज़्यादा, तो लाइक बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो यही पॉइंट है। साइक A2 सर से हम लोग मिले, सर हमको लोग को बहुत पहले से जानते थे, तो हम लोग डिस्कस किए कि क्या किया जाए जिससे एक स्टूडेंट सही करियर को चूज़ करे। सही करियर को चूज़ करना का पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आप क्लास 10th में आपने जेई चूज़ कर ली, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपने जेई किस पर्पज से चूज़ किया? आपके टीचर बोल दिए कि लाइक मैथ्स में अच्छा है तो तुम जेई चूज़ कर लो, फिर आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। इफ़ आप 2 साल जेई कर लिए, इफ़ उसके बाद आपका जेई नहीं हुआ, जेई की सक्सेस परसेंट 2%, अब जेई भी आपसे नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? लाइक इंजीनियरिंग, अभी तक आपको किसी ने इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाई होता है ये आपको किसी ने नहीं बताया। फिर आप इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज की फीस, अच्छे कॉलेज की 10 to 15 लाख। अब आप लोन लेके, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल ठीक नहीं है तो आप एक लोन लेंगे 15 लाख 10 लाख का, फिर आप इंजीनियरिंग स्टार्ट किए, 4 साल इंजीनियरिंग किए। अब आप अपनी सिचुएशन समझिए, आपके ऊपर एक लोन की टेंशन, आपको इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है आपको पता ही नहीं था, अब आपके पास आ रही है कोडिंग। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, लाइक उस सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपको ऐसा पता चले कि यार आपको तो इंजीनियर बनना ही नहीं था। मतलब सेकेंड ईयर में सर अब आपको पता चल रहा आपको इंजीनियर बनना ही नहीं था, और अब आप लोन लेके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 2 साल जेई कर चुके हैं। अब उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे? यही रीज़न है, बहुत सारे इंजीनियर डिप्रेस्ड है, बहुत सारे इंजीनियर सुसाइड करते हैं। तो ये पॉइंट है। अगर मान लीजिए आपको क्लास 9th में एक A2 मोटिवेशन का फैकल्टी, करियर गाइडेंस, जो एक्सपर्ट हो, जिसने 10 साल करियर गाइडेंस किया है, वो आके आपको बोले कि तुम ये करियर कर सकते हो, अगर आपको सही करियर का डिसीजन पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो पॉइंट बेसिकली बस इतना है। इफ़ आपके पास एक मेंटर हो जो किसी IIT में ऑलरेडी है, आपके पास तानिश गुप्ता जैसा मेंटर हो जिसकी रैंक 89 है, उसके फ्रेंड्स, इफ़ आपके पास IIT बॉम्बे के पर्सनल मेंटर हो, इफ़ आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज के पर्सनल मेंटर हो, तो कितना अच्छा होगा। तो ये पॉइंट है बेसिकली। सो बेसिकली आयुष ने जैसे बताया कि कैरियर ऑप्शन मेजर इशू है इंडिया के लिए। बेसिकली हम लोग भी, मैं, मेरे सीनियर्स जूनियर्स जो भी हैं, इसको फेस कर रहे हैं। उसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म लाए हैं हम लोग, ताकि बच्चा जो 8th स्टैंडर्ड में आए उसे पता होना चाहिए कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, ना कि वो सोसाइटी जो बोल रहा है कि नहीं आप एक अच्छे मार्क्स लाइए क्लास में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको जॉब मिलेगा तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगा। अगर बेसिकली सोचा जाए तो ये चीज़ गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गलत इन द सेंस, आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को, जो सोसाइटी बोल रही है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। आप अपने जो लाइफ का जो मेन स्किल है आप उसको साइड कर रहे हैं और सोसाइटी का जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि बेसिकली सही नहीं है। आप फ्यूचर में जाएंगे, जॉब में जाएंगे तो वहाँ आपको डिप्रेशन में जाएंगे, बोलेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही मेजर इशू हो गया। अगर AACR की रिपोर्ट देखा जाए, 83% जो इंडियन एजुकेटेड इंडियन है एम्प्लॉयबल ही नहीं है। ये डाटा बहुत ही बड़ी है अगर देखा जाए तो। ये डाटा ऐसा क्यों आ रहा है? 83% अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या? पढ़ने के बाद भी। इस चीज़ को कहीं ना कहीं अगर सही टाइम में स्कूल्स में कैरियर गाइडेंस, मेंटरशिप, A2 सर, टॉपर जो IIT से हैं, इन लोगों से द्वारा अगर मिल जाए तो बच्चा कहीं ना, अगर 1 डिग्री शिफ्ट भी सही मिल जाए डायरेक्शन में, तो बहुत ही आगे जा सकता है, ना कि वो सोसाइटी का जो व्हील है उसमें फंसा रह जाएगा। माइक को थोड़ा सा पास रखना है हमारे होनहार बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी जगहों पर जाओगे आप लोग, है ना, और वहाँ जाके आप अपना पूरा लेक्चर दोगे। तो देखो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यही हमारा करियर है, बस या कोई इंजीनियरिंग कर लेगा, मेडिकल कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लॉयर बन जाएगा, मैनेजमेंट में चला जाएगा, आर्किटेक्चर चला जाएगा, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे करियर पाथ है, करियर ऑप्शंस हैं, और हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, अवेयरनेस की लैकनेस की वजह से, मतलब लोगों को नहीं पता कि क्या करना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ ज़्यादातर लोग या तो मैनेजमेंट में चले जाते हैं, या फिर MBBS करते हैं, या मेडिकल लाइन में चले जाते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाते हैं। इसके अलावा कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं, डिज़ाइनिंग में, इंजीनियरिंग में, समझ रहे हैं आप। अब इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं, ज़रा ध्यान से इसको समझना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करियर को एकेडमिक सक्सेस के हिसाब से चुनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आयुष, बताओ सब लोगों को।
सो लाइक करियर चूज कर इंडिया में स्टूडेंट करियर कैसे चूज कर रहे हैं, पॉइंट ये है लाइक वो अपने सीनियर्स को देखें, वो आईआईटी पहुंच गए तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, बट क्या वो और आप सेम है? दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तो आप सक्सेस देख के उस पाथ को मत जाइए, आप अपने ऊपर जाइए, आप देखिए अपनी एबिलिटी, क्या आपसे होगा वो जेई, आपसे होगा इंजीनियरिंग। सो लाइक यहाँ मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, फैक्ट की बात चल रही है। इफ़ आप 12th क्लास में हैं तो अगर आप 9th क्लास से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, लोग आज के टाइम पे 9th क्लास से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, बट क्या फिर भी जेई हो जाता है क्या सबसे? तो पॉइंट सिंपल है, आपको एक करियर गाइडेंस की ज़रूरत है। इफ़ आप एक ये कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, ये बस एक बात है लाइक इफ़ आपको एक अच्छे करियर एक्सपर्ट आपके पास हो, आपके साथ हो, आपके घर हो, तो फिर आप उनसे सजेशन लें, उनके साथ डिस्कस करें कि आगे आपको क्या करियर ऑप्शन लेना है। लाइक इंडियन पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा और इश्यूज़ ये भी है, वो अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी को देखते हैं कि यार उनका बेटा MBA कर रहा है, उनका बेटा डॉक्टर कर रहा है तो तुम भी करो वो, बट ये सही नहीं है डिसीजन लेने का तरीका। अब मैं उन लोगों को थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ जो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रमोशन। मेरे भाइयों, एक बात बताओ, ये स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अब आप थोड़ा सा ना अकल लगाया करो। ये कोई अंबानी टाटा के बेटा नहीं है, कोई अंबानी का बेटा निकल के नहीं आया, टाटा का बेटा निकल के नहीं आया, या फिर किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं है कि जो खुद अपना दूसरा बिजनेस कर रहा हो। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बताना इनको एक बार। लाइक बिजनेसमैन ही है, बट मैं कोई बिजनेस अपने पापा का बिजनेस नहीं ओवर कर रहा हूँ, मैं ये मेरा खुद का स्टार्टअप है जो 1 साल से रन कर रहा हूँ। पापा का नाम क्या है? राजकुमार खंडेलवाल। ठीक है। अब आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, लेकिन पापा क्या बिजनेस करते हैं? होटल मैनेजमेंट। लेकिन टाटा के बेटे हो? नहीं सर, अंबानी के बेटे? बिल्कुल नहीं। ये लोग नॉर्मल अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहते तो ये भी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ से इनका रिक्रूटमेंट हो जाता और ये भी कहीं जॉब कर रहे होते। ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नया स्टार्टअप खोला जाए, एक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और पता है एक बड़ी यहाँ पर बड़ी मेरे को दुख होता है, इंडिया में एक पता है प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है कि कोई दूसरा बढ़ रहा होता है तो उसे सपोर्ट करने वाले कम, उसकी टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। कितने अफसोस की बात है। आज आप इन्हें सपोर्ट करेंगे, कल को आपका कोई इनिशिएटिव होगा ना तो कल को आपको भी सपोर्ट मिलेगा। देखो मैं एक बात जानता हूँ, कर्मा आपको जैसा आप कर्म करोगे ना आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर आज आप इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या है 20 साल और 21 साल की उम्र के बच्चे हैं और ये नहीं सोच रहे कि मैं कहीं पढ़ाई पूरी कर कर फिर उसके बाद मेरे को कहीं किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी है, किसी गूगल में जाके नौकरी करूंगा या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाके नौकरी करूंगा या फिर एक्सेल में जाके नौकरी करूंगा। ये कह रहे हैं मैं खुद का बिजनेस करूंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा, विद्यार्थियों के लिए कुछ काम करूंगा, एक ऐसी चीज डेवलप करूंगा। और आज ये लोग निकल के आए हैं तो कल आप में से भी कोई ऐसा आइडिया लेकर निकल के आएगा और हम लोग तब भी आपका साथ देंगे। तो इन बच्चों का साथ दो, रादर राइटिंग डाउन दीज थिंग्स। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो भी ऐसा लिख रहा है ना उसको आप अपनी भाषा में जवाब दो। भाई किसी दिन तुम भी बड़े हो जाओगे, कब तक बचकानी हरकतें करते रहोगे? बड़े हो जाओ। आज 20 साल में जरा सोचना, जो चैट सेक्शन में लिखना प्रमोशन प्रमोशन, तुम बेटा 20-21 साल के तुम भी हो गए। तुम चैट में बैठ के फालतू की बातें लिख रहे हो और ये 20-21 साल के लड़के यहाँ पर अपने आइडिया को ऐप में बदलकर 2.5 करोड़ की फंडिंग उठा चुके हैं। क्या तुम में है ऐसा दम? सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुम में है ऐसा दम? तुम 20 साल में क्या कर रहे हो? अपने घर पे 4 लाइनें लिख देते हो चैट के अंदर और किसी का मोराल टूटता है उससे तुम्हें तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदुस्तान में बस यही प्रॉब्लम है। मैं आपसे कहता हूं कि तुमसे तो भारी हैं ये बच्चे। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपना ऐप बना दिया, 20 साल की उम्र में 2.5 करोड़ की टेक्निकल फंडिंग उठाई है, कितनी बड़ी बात है। कौन सी कंपनी से आपने टेक्निकल फंडिंग ली है बताओ जरा। ज़ेटअप। तुम्हें बेटा नाम भी नहीं पता होगा जो ये प्रमोशन लिख रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए आपको। ये 20 साल के लड़के, इनको स्टार्टअप के बारे में सब कुछ पता है। इन्होंने अपनी, तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, तुमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम क्या रखा है? पुस्तकिया ऑनलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, अब मैं बताऊं, आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलती कैसे है। बेटा यहाँ पर ना कमेंट सेक्शन में लिखना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। प्रमोशन या जो भी लिखते हो तुम, बहुत आसान है। निकलो बाहर, तुम भी करके दिखाओ, ऐसा कुछ करके दिखाओ, तब A2 मोटिवेशन तुम्हारा साथ देगा, A2 फैमिली तुम्हारा साथ देगी। मैं कहता हूं किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। ये कोई टाटा बिरला अंबानी के बच्चे नहीं हैं। ये आम शहर से निकले, बिहार और छत्तीसगढ़ से निकले बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए, और आपको उनका साथ देना चाहिए बजाय ये सब लिखने के। ज़ेटअप से इन्होंने 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग उठाया। तुम्हें पता भी है किस तरह से फंडिंग ये मिलता है, बहुत मेहनत लगती है।
दिन रात की मेहनत है इन बच्चों की, तब जाके यहां तक पहुंचे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, ये आइडिया बताने को तो मैं भी बता सकता था, और मुझे पता है आप लोग मेरे ही बात को मतलब सीरियसली लोगे, लेकिन मैं चाहता था कि ये आए और अपने आइडिया को शेयर करें, और मैं चाहता हूं आप लोग इनको भी उतना ही सीरियसली लो, क्योंकि आने वाले एंटरप्रेन्योर हैं, ये आने वाले टाटा और बिरला का नाम को बदलने वाले लोग बनेंगे एक दिन। इसलिए आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, इसलिए समझिए। जो लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, बेटा तुम्हें अगर लगता है तो तुम जाओ ना यार, जाओ, और साथ देने वाले यहीं रहो और सुनो इन बच्चों को, क्योंकि आज तुम समझ लो ये ना तुम्हारा फ्यूचर है। तुम आज इनका साथ दे रहे हो, कल तुम भी यहीं पर खड़े होगे, तुम भी किसी आइडिया के साथ होगे और A2 मोटिवेशन तुम्हारा साथ देगा। अब ये ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि पुस्तकें में सिर्फ हम लोग पुस्तकें बेचते या खरीदते नहीं है, आप अपनी पुस्तकों को NGO में डोनेट कर सकते हो। पैन इंडिया ये पूरा ऐप चलता है, नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं, अब सिर्फ पुस्तकें यही नहीं कर रहा कि पुस्तकें बेचेंगे या खरीदेंगे या NGO को गिफ्ट करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि करियर में आगे कैसे बढ़ना है या कौन से करियर पाथ हैं। पापा ने जो कह दिया, मम्मी ने जो कह दिया, रिश्तेदारों ने जो कह दिया, या गुप्ता जी का अंकल, शर्मा जी का अंकल जिस फील्ड में कामयाब हो रहा है वही फील्ड पकड़ ली। क्या मकसद है हमारा? अपनी फील्ड खुद चुनो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, और वो उसमें हेल्प कैसे मिलेगी, उसमें पुस्तकें ऐप अब से तुम्हारी मदद करेगी। कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। और इन बच्चों से हम लोग सवाल पूछेंगे और धीरे धीरे करके अब यहां पर ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी फील्ड चुनते हैं एकेडमिक सक्सेस के हिसाब से। ओहो, डॉक्टर बहुत पैसे कमा रहे हैं, ओहो इंजीनियर बहुत पैसे कमा रहे हैं, ओहो MBA करने वाला तो बहुत पैसे छाप रहा है। ये एकेडमिक सक्सेस को देखते हुए लोग अपना करियर चुनते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग पता है कैसे करियर चुनते हैं? यार मुझे ना ग्राफिक डिजाइनिंग बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे हो, ऐसे करके अपना करियर। यार मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, या मुझे यूट्यूबर बनना है, यार मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं उसको उभारना चाहता हूं। मम्मी कह रही है इंजीनियरिंग, पापा कह रहे हैं इंजीनियरिंग, भाई उसका नहीं, रुक जाओ भाई, मैं अपनी स्ट्रीम के, अपनी मेहनत के हिसाब से अपना करियर को चुनना चाहता हूं। ऐसे बच्चे सेल्फ स्टीम से अपने करियर को चुनते हैं। लेकिन जरा समझिएगा, एकेडमिक सक्सेस में भी वो बच्चे जो दूसरे एकेडमिक, किसी और एकेडमिक सक्सेस को देखते हुए, अपनी टैलेंट को भांपते हुए खुद से फील्ड को चुनता है, 60% ऐसे लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन कई लोग पेरेंटल प्रेशर से जब अपनी फील्ड को चुनते हैं कि पापा ने कहा है मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मम्मी ने कहा है मेरा बेटा तो डॉक्टर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप लेके दूसरों की हार्ट बीट देख रहा हो, मुझे तो ऐसा छोरा चाहिए। ऐसे करके जो अपना फील्ड चुनते हैं, 15% लोग हैं जो कामयाब होते हैं, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर की वजह से तुमने चुना, तुम्हारा खुद का तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। और म्यूचुअल कॉन्सेंट से चुनने वाले लोग 25% कामयाब होते हैं। अब ये लोग, अब प्रॉब्लम कहां आती है, और वाकई में हमें पता ही नहीं है कि फील्ड कौन सी चुनी। ये बड़ी अच्छी बात कही है, समझ में आता है। इसमें आपके लिए काउंसलिंग की एक बहुत ही बढ़िया, आप लोग के लिए ये लोग पुस्तकें के अंदर एक स्कीम, वी कैन से एक पोर्शन लेकर आए हैं, जिसमें आपको 1-to-1 काउंसलिंग दी जाएगी। आप अपने करियर को सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं चुनने में दिक्कत होती है। ये है इनका आइडिया। जरा सोचो ये किस लेवल से सोच रहे हैं। मैं भी जब इनको सुना ना, सर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, कि सर वाकई में बहुत लोगों को इसकी करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है। और करियर काउंसलिंग के लिए कहां जाते हैं? गुप्ता जी के पास चलते हैं, उनके बेटे ने IIT किया है। शर्मा जी के पास चलते हैं, उनके बेटे ने डॉक्टरी किया है। अब वो तुम्हारे इधर हार्ट बीट पे वो लगा के बताएंगे बेटा तुम IIT कर सकते हो कि डॉक्टर बन सकते हो कि नहीं। अरे यार 2 ही फील्ड थोड़े ही है दुनिया में, जरा समझने की जरूरत है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि लोग ज्यादातर किस वे से अपने करियर को चुनते हैं? फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को देखते हुए ज्यादातर लोग अपने करियर को चुन लेते हैं। मतलब बापूजी पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे इस कोर्स के लिए, सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसी हिसाब से अपने करियर को चुनते हैं। हाँ बोल रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोस्पेक्ट को देखते अपने करियर को चुनते हैं। भैया जॉब है कि नहीं, कल को मैं सुई धागे का कोर्स कर लूं, पता लगे सुई धागे के कोर्स में चमन्नी नहीं मिलती। ऐसे लोग देख के भी कोर्स अपने को चुनते हैं। फ्रेंड्स को देखते हुए, पीयर प्रेशर को देखते हुए, बड़े ने कह दिया हमारे बाबू मोशाय तुम हो मछली लेकिन तुम्हें हम शेर बनाएंगे, जंगल में दौड़ाएंगे, समझ रहे हो? तो इस तरह से, और कई लोग काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, और तब जाके अपने करियर को वो लोग चुनते हैं। जरा समझिए वो अपने करियर को कैसे चुनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता किधर आती है?
यहां पर प्रॉब्लम यह आती है, जरा आप इस फैक्टर को देखिए, 85% ग्रेजुएट इन इंडिया आर नॉट एम्प्लॉयबल। जो आपने करियर पाथ चुना उसमें आपने दूसरों की सबकी सुन ली, शर्मा जी की, गुप्ता जी की, फलाना जी की, ढिमकाना जी की, पापा जी की, मम्मी जी की, पीयर प्रेशर की, फ्रेंड्स की, एल्डर की, तुमने अपनी मन की तो सुनी ही नहीं मेरे भाई। तुम क्या करना चाहते हो क्या तुमने सुना? नहीं। इसी चक्कर में यहां पर जरा देखिए, नेस्कॉम ये कहता है कि इंडिया में 85% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल हैं, जो जिनको नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई डिग्री के लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट उनको है नहीं, सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम कहां ही पता है, तुमने अपने मन को मारकर किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए तुमने वो कोर्स किया जिसमें तुम कमाने काबिल हो ही नहीं। चक्कर क्या था, तुमने अपने मन को मारा, अपने टैलेंट को मार लिया। अच्छा गाते थे तुम, अच्छे डांसर थे तुम, अच्छी पेंटिंग करते थे, अच्छे आर्टिस्ट थे, तुम्हारा दिमाग बड़ा क्रिएटिव था, तुम जीडी बनना चाहते थे, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते थे, तुम यूट्यूबर बनना चाहते थे, तुम वीडियो एडिटर बनना चाहते थे, तुम आर्टिस्ट बनना चाहते थे, तुम पेंसिल स्केच करते थे, तुम पोइट बनना चाहते थे, तुम मास कॉम में जाना चाहते थे, तुम न्यूज एंकर बनना चाहते थे। लेकिन पापा ने कहा बेटा इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया है लाइन, डॉक्टर बन जाएगा तो दादी का इलाज फ्री में हो जाएगा। इसी चक्कर में डॉक्टरी लाइन में घुस गए, वहां पता लगा कॉकरोच काटा और तुम बेहोश हो गए। तुम्हें क्या पता था कि डॉक्टरी में ऐसा भी होता है? इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, समझ रहे हो? और इसीलिए कहा जाता है, नेस्कॉम की रिपोर्ट्स में लिखा है इंडिया में 85% लोग अनएम्प्लॉयबल ही हैं क्योंकि उनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। समझते हैं? वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और मिलेंगी इस चैनल पे।